अनुज कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। मित्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान सुनकर लगता है कि ये प्रश्न मेरे ही हैं। क्या यह अस्तित्व की लीला है जो समाधान के रूप में अज्ञात से करुणा कर रहा है? अनुज जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्तित्व की करुणा असीम है, अनंत है, अज्ञेय है, लिमिटलेस है, अननोएबल है। हम नहीं जान सकते और हम सब अंतर संबंधित हैं। जैसे अभी मित्र ने पूछा था, एक ही प्रश्न का अलग अलग बार आप अलग अलग ढंग से उत्तर देते हैं, क्योंकि कोई बंधा बंधाया उत्तर नहीं है देने के लिए ना। कोई किताब, कोई मैनिफेस्टो बना लिया जाए तो एक ही उत्तर दिया जा सकता है। तो हम सब उस इंटरकनेक्टेड फील्ड की तरह इकट्ठे होते हैं। इसीलिए देखिए, ये सेशन लाइव के मैं प्रेफर करता हूँ, या आमने सामने बैठना, या ऐसे भी। क्या अंतर होता है? ये बड़ा वैज्ञानिक संदर्भ ले लेता है अनुज जी। क्या होता है कि हम सब लोग अलग अलग स्थानों पर और कभी कभी अलग अलग समय पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। कोई दूसरे देश में है तो उसके लिए अलग समय है, हमारे लिए अलग समय है। तो अलग स्थान और समय में बैठकर भी हम सब लोग किसी चैतन्य के धागे से जुड़े हैं। तो यकीन मानिए कि इधर का प्रश्न उधर उठेगा, उधर का इधर उठेगा, और इधर से जो बोला जाएगा मेरे माध्यम से वो सभी के काम का होना है, क्योंकि जो कोई भी सुन रहा है वो इस संवाद का हिस्सा है। ये एक फील्ड बन गई है, इसको हम कहेंगे मार्फोजेनेटिक फील्ड, वर्चुअल मार्फोजेनेटिक फील्ड बन गई। मार्फोजेनेटिक फील्ड हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही गुण वाली, एक ही व्यवस्था वाली तमाम जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वो संयुक्त हो जाती हैं। तो ये वर्चुअल मार्फोजेनेटिक फील्ड बन जाती है। एक लय में हम सब हैं, तो सभी के काम की चीज होनी है, सभी के काम की। तो जब मैं एक प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं तो एक ही व्यक्ति के लिए नहीं उत्तर दे रहा हूं, वो सबके लिए है। वो आपके लिए भी है, वो उनके लिए भी। क्योंकि अगर नहीं होता तो यकीन मानिए सारे लोग सुन भी नहीं रहे होते। ये बिल्कुल तय है। अगर किसी के काम की इसमें से कोई बात बिल्कुल भी नहीं होती तो उसी समय वो उठकर कहीं निकल जाता। अभी उसका कोई बहुत जरूरी फोन आ जाता, घर में कोई बुला देता, किचन में कुछ सामान चढ़ाया था उसकी याद आ गई, वो 5 मिनट 10 मिनट का सेगमेंट वो नहीं सुनेगा। मिस्ट्री है, यही तो मिस्ट्री है, यही तो मैजिक है। क्योंकि ये उसके काम का था ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं था इसको सुनने का, उसने नहीं सुना। लेकिन अगर अटेंटिवली हम सारी बातें सुन रहे हैं तो यकीन मानिए सारी बात हमारे ही काम की है। अन्यथा हम इस क्षण में, इस अस्तित्व में, इस समय हो ही नहीं सकते थे। हमारे होने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अगर हम यहां पर हैं तो निश्चित ही अस्तित्व हमसे संवाद कर रहा है। ये अस्तित्व की करुणा का ऐसा अनोखा ढंग है जिसको जो कोई देख लेता है तो उसके भीतर से भावों की धारा बह निकलती है, क्योंकि अस्तित्व हमारा ख्याल रखता है। ये बात बोली ही नहीं जाती मेरे माध्यम से अगर वो आपके काम की या किसी के भी काम की नहीं होती। बोली गई क्योंकि किसी के काम की थी, क्योंकि मुझे ही नहीं पता होता क्या बोला जाना है। इधर जब बैठा गया है बोलने के लिए तो दिस सिस्टम इज टोटली ब्लैंक। इस इधर के बॉडी माइंड शरीर मन के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्यता, सन्नाटा, नथिंगनेस। लेकिन फिर कुछ उभरता है। तो उभरता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कुछ कहना है, उभरता इसलिए है क्योंकि अस्तित्व को कुछ कहना है, कुछ कहलवाना है, किसी को सुनना है, किसी के कुछ काम पड़ना है। इसीलिए गहनतम प्रेम की यात्रा है। क्योंकि प्रवचन नहीं है कि प्रवचन देना। प्रवचन तो होता है कि हमको देना है, तुमको लेना हो ना लेना हो, तुमको सुनना हो ना सुनना हो, हमको तो सुनाना है। हमारे साथ तो उल्टा है। जिस दिन कोई सुनने वाला ना हो, छुट्टी, चैन, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो और आराम से बैठ के अपनी चाय पिएंगे। सुनने वाले लोग बढ़ते हैं, बोलने का काम बढ़ता है।
किसी दिन कोई सुनने वाला ना हो, बोलने कौन परवाह करता है। लेकिन क्या ये व्यक्ति बोल रहा है? नहीं, ये अस्तित्व बोल रहा है। लेकिन उधर क्या कोई व्यक्ति सुन रहा है? नहीं, व्यक्ति के माध्यम से अस्तित्व ही समृद्ध होने के लिए कुछ यात्रा में है, इसलिए ये सब घटता है। इसीलिए आपकी जो अनुभूति है वो बड़ी स्पष्ट और सटीक है।